के दोनों हाथ ऊपर करो, लगना चाहिए मातृशक्ति इकट्ठी। भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। बहुत बढ़िया। इन भाइयों को पता लगना चाहिए ना कि नारी एक हो गई है, महिला शक्ति एक हो गई है। और जब महिला शक्ति दुर्गा बन के रण में कूदती है तो क्या होता है? नरसंहार करती है दुश्मनों का। क्या करती है? बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में जिनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल देकर भेजा है और बहुत ही युवा, यंग, एनर्जेटिक, मतलब जोश वाला छोरा है कि नहीं? जोश वाला छोरा थारे बीच में भेजा अपना आपका लाडला कैप्टन योगेश बैरागी। न्यू बताओ, ठीक है छोरा? न्यू 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 नहीं, क्यों कर, ठीक से बताओ। ठीक है कति जमा है, काम करेगा, भरोसा है ना? तो फिर क्या करना है न्यू बताओ। तुमने ज्यादा देर गर्मी में नवाज करते, इसीलिए मैंने कहा मैं ही बोल देती हूँ पहले सबसे ज्यादा। तो उसका निशान क्या है? क्या है? तीसरे नंबर पे कमल का फूल। न्यू ना करना कहीं पहले पेज पे दूसरे पेज देख के काम कर दो। तीसरा नंबर ढूंढना अपन, क्या करना है? तो हमारे बीच में आपके अपने लाडले प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का प्रत्याशी, हमारा छोटा भाई, हमारा तो बच्चा ही है, परिवार का सदस्य है, उनकी श्रीमती जी, धर्मपत्नी जी प्रियंका बैरागी जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और देखो, गांव में जो बहन बेटी आती है ना, तो खाली हाथ नहीं भेजा करें। ये भारत की परंपरा है और हमारे हरियाणा की तो विशेष है ना। तो आपको इस परंपरा को निभाना है और क्या करना है? कमल के फूल का 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा के भाई कैप्टन योगेश बैरागी को भारी मतों से ये मेरी मातृशक्ति जिताएगी। जिताएगी ना? जिताएगी ना? क्यों जिताएगी ना? बहुत बढ़िया। हमारे बीच में बहुत ही लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे और अनेकों बार जुनाना विधानसभा से टिकट की भी दावेदार रही। और आज मैं ये देख रही थी, जो ये हमने रोड शो निकाला, उसमें कितने लोग थे जो पुष्पा तायल को मानते हैं, इसका सम्मान करते हैं। और आज इसके अपने गांव के अंदर मेरा आना हुआ, इसके लिए मैं बहन पुष्पा तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, आभार भी करती हूँ। और मेरी तो दोस्त भी कह लो, छोटी बहन भी कह लो। और अभी मैंने तो इसको अपनी टीम में लेने के लिए भी ऑफर किया था। अब पता नहीं इसके के जी में पूरे जिले में काम करना है, जबकि ये नेत्री तो प्रदेश की है। भाई 2029 में पुष्पा तायल को टिकट दिलाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो महिलाओं का राज होगा, उसमें सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगे, किसी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे हम, ठीक है ना? तो अभी ऐसी बहन पुष्पा तायल हमारे बीच में है, बहुत ही कर्मठ, सरल, बहुत मेहनती। हमारे बीच में हमारी जिले की यशस्वी जिला अध्यक्ष, और जिनकी मैं तो कहूंगी अध्यक्षता में आज ये महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, ऐसी हमारी बहन कविता भी हमारे बीच में है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति को, भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्षों को लेकर, अपने पूरी जिले की टीम को लेकर निरंतर तौर पर घर घर जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा का नायब सिंह सैनी के लिए
होती है और वहां जब जाती है तो बहन चाहे चूल्हा जला रही हो, रोटी पका रही हो, चाहे आराम कर रही हो, इन बहनों को ही अधिकार है घर के अंदर घुसने का। तो ऐसी हमारी जिलाध्यक्ष का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे साथ अनेकों बार ओबीसी मोर्चे में काम कर रही और आज भी ऐसी बहन पिंकी बैरागी जी भी हमारे बीच में, एक बार जोर तालियों से इनका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में पुष्पा बैरागी जी भी हैं, आप सोनीपत में रहती है और बड़ी एनर्जेटिक, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में योगिता भारद्वाज जी, और सबसे बड़ी बात मेरी माता बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष बात और कहना चाहती हूँ। देखो हम तो अपने गांव वार्ड में है ना, लेकिन बात वो है जो पूरे भारत में जब हमारी बहनें अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए जीत की सभी विधानसभाओं में दो दो बहनें घूम घूम करके आप सबके से मिल करके और आप सबसे वोट की अपील करने के लिए, ऐसी हमारी राजस्थान से तीनों बहनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और बहुत बड़ी बात है, देखो महिला का घर से निकलना बड़ा मुश्किल काम है और फिर प्रदेश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आना और वो भी 1 महीने के लिए आना, बहुत बड़ी बात है। हम महिलाएं एक दिन अपना घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये क्यों आई है इसको समझना है। इस बात को इसलिए समझना है कि ये नरेंद्र भाई मोदी जी का 2047 के विकसित भारत को बनाने के लिए, ये इस हवन कुंड में अपनी आहुति देने के लिए, इस जुड़ाला विधानसभा को संभालने के लिए ये बहनें पूरे भारत से हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत होगा। मेरे साथ में गुरुग्राम से आए हमारे बहुत ही यशस्वी पूर्व में ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और आप भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम जिले के आप उपाध्यक्ष हैं। एक बार कृष्ण स्वामी जी आप खड़े होकर बहनों का अभिवादन लें। कृष्ण स्वामी जी मेरे साथ गुरुग्राम से चलकर आपको वोट की अपील करने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, आभार। मेरे पीछे बैठे मेरे भाई, बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं और हमारा विकी खरकिया और अनेकों भाई ऐसे हैं जो काफले में हमारे साथ चल रहे थे। तो हम सबका मकसद एक ही है। हो सकता है मैं किसी का नाम ना ले पाऊं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। हमारी बहन भी है, ओबीसी से हैं, क्या नाम उनका, हेमलता जी, देखो बहुत ही एनर्जेटिक है। रितु सिंगला जी हमारे बीच में, रितु सिंगला जी के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा जी का भी अभिनंदन, स्वागत। और हमारी दादी देखो कितनी यंग लग रही है, जवान बन के काम कर रही है, इसकी शक्ति देखो। अंतिमा जी, मेरी समस्त सम्मानित बहनें और मेरे सामने बैठे मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको, मंजू जी आपके लिए भी आपका भी आभार, अभिवादन, धन्यवाद। अरे हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनें किसी नाम की मोहताज नहीं है, नहीं है ना। मैंने भी स्वागत नहीं करवाया क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के आप सबके बीच में आई हूँ, तो स्वागत आप सबका करने आई हूँ, मैं अपना स्वागत करवाने नहीं आई हूँ। बुआ जी का भी धन्यवाद, बुआ जी का भी धन्यवाद। ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, कोई ना नाराज हो, चुनाव का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमने ये तो बता दिया 5 तारीख को हम सब कमल के फूल का 3 नंबर का बटन दबाकर अपने लाडले प्रत्याशी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल हाथ में देकर भेजा है, ऐसे भाई को हम पूरी मजबूती के साथ जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जब मातृशक्ति बेड़ा उठाती है, जब मातृशक्ति सशक्त होती है, और बहनों आज उसी का परिणाम है कि हम इस गांव के अंदर रिजवाड़ा कला गांव की चौपाल के अंदर, सैनी धर्मशाला के अंदर आज
आज अपने घरों से निकलकर मेरी मातृ शक्ति यहाँ आकर बैठी है, इसका कारण सिर्फ एक है कि आज 10 साल पहले हमको घरों से निकलने की अनुमति नहीं थी ना, घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये स्वतंत्रता किसने दिलवाई, ये आजादी किसने दिलवाई? ये मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई, जिसका परिणाम है कि आज हम इस सैनिक धर्मशाला के सभागार के अंदर सब एक छत के नीचे बैठे हैं ना। नहीं तो महिला को सिर्फ एक ही बात के लिए जाना जाता था कि घर में रहने के लिए आई है और खाना पकाएगी, रोटी पोएगी, खेत में काम कर लेगी, पति की सेवा करेगी, बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेसियों ने कभी नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी कितने लंबे तक राज करती रही, क्या कभी महिलाओं के लिए सोचा? नहीं सोचा ना। आज से 10 साल पहले आप मुझे नहीं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी शक्ति बनकर के आप किसी चौपाल पर बैठी होंगी, तो इस शक्ति को पहचानना है। एक बार बहनों थोड़ा शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, मुझे अपनी बात कह लेने दो। अब एक बात बताओ, आज गैस कितने घरों में, सच्ची बताओ। देखो तुम हमारी राजी से चूल्हे पर रोटी बनाओ तो थारी मर्जी है, लेकिन गैस कितने घरों में? हाथ खड़े करो। देखो जी, ये मीडिया वाले भाई खड़े हैं, इस सब मातृ शक्ति के घरों में आज गैस और चूल्हा है। ये किसके कारण आया? हम पहले अपने घरों में चूल्हे पे रोटी बनाते थे, फूकनी मार मार के हमारी आंखें आंधी हो जाती थी, और कितना धुआं अंदर जाता था शरीर में, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते थे, और हमारे पास गरीबी इतनी थी कि पैसा नहीं होता था, तो महिलाओं के इलाज की तो कोई सोच ही नहीं सकता था, और वो मेरी मातृ शक्ति भगवान को प्यारी हो जाती थी। होता था कि नहीं? दिल से बताइए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने आपको चूल्हे से मुक्ति दिला करके सिलेंडर दिलवाया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी पिछली तीज के ऊपर, और अभी हमारा बहनों कांग्रेस पार्टी तो घोषणा पत्र जारी करती है। घोषणा तो कोई भी कर देगा, घोषणा की कोई गारंटी नहीं होती ना। घोषणा की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जब शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और किसी काम को संकल्प के साथ करते हैं, तो उस काम को पूरा करने की गारंटी होती है। और ये गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। याद करो, जब 2014 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर दिल्ली से प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब मेरी बहनों एक ही चिंता की थी कि मेरी सरकार अगर समर्पित होगी तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को समर्पित होगी, माताओं को समर्पित होगी, बेटियों को समर्पित होगी, किसानों को समर्पित होगी, युवा को समर्पित होगी। और वो समर्पण का भाव उन्होंने इसी हरियाणा की पावन धरा से, क्योंकि हम एक बड़ी गंदी मानसिकता के चलते बेटियों को पैदा नहीं होने देते थे ना। बेटियों को कोख में मारने का प्रचलन था हमारे यहाँ, कि बेटी पैदा होगी तो बोझ बढ़ेगी, क्योंकि गरीबी थी तो इसलिए बेटी को बोझ समझा जाता था, और भाई सास ससुर सब मिलके और उसका गर्भपात करा देते थे। उस कन्या को, उस बेटी को जो आज देश के लिए विदेशों से सोना लेकर आती है, उस बेटी को हम कोख में मार दिया करते थे। मेरी बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी को बचाया ही नहीं,
पावन धरा, पानीपत की प्राचीर से हुंकार भरी थी कि हरियाणा के अंदर अब भ्रूण हत्या नहीं होगी, और उसका कानून बनाया, बेटियों को बचाया, और बचाया ही नहीं, उनको पढ़ाने की, लिखाने की, उनका पालन पोषण करने की, और उनके शादी तक की। और अगर वो देश के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहती है, जो कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम भी रोशन करे, और अपने देश के लिए मेडल भी लेकर आए, वो सारे इंतजाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किए। मेरी बहनों, वो बात भी याद करने की जरूरत है। आज सबके घर में शौचालय है, बाथरूम है सबके घर में। ये सोच कहां से आई? हम सुबह सुबह कितनी गंदी शर्मिंदगी भरी मानसिकता से सोते थे रात में।